तमिलनाडु के वोटर्स ने कमाल कर दिया है, इतिहास रच दिया है। तमिलनाडु में इतिहास रचा है। विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभिनेता था, अभिनेता से नेता बना, उसे सीधे ही ताज पहना दिया तमिलनाडु की जनता ने। जिस तरह का अनुमान एग्जिट पोल में था, कुछ वैसे ही नतीजे। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके यानी कि तमिझगा वेत्री कड़गम की सुनामी आ गई है। बड़ी सफलता के पीछे कई वजहें हैं। एक एक कर उन वजहों को जानते हैं और उन वजहों को भी जानेंगे जिसकी वजह से डीएमके और एडीएमके इस बार पीछे हट गए, उन्हें जनता ने नकार दिया। तो ऐसा क्यों किया? वो दो दल जो बारी बारी से तमिलनाडु की सत्ता में बरकरार रहे, आखिर उन्हें क्यों जनता ने इस बार पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है? तो कई वजहें हैं। सबसे पहले तो विजय को लेकर जो चाहत दिखाई तमिलनाडु की जनता ने, जब वो चुनाव प्रचार के दौरान भी उतरे थे, जहां पर भी वो जाते थे, वो कोई राजनेता नहीं, मंजे हुए नेता नहीं थे, लेकिन उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ जाते थे। उनकी रैली में भगदड़ भी मच गई, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। और अब देखिए, जो वोट आए हैं, जो मतदान आए हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं कि विजय के साथ उनका प्यार बरकरार है। युवा और पहली बार मतदान करने वाले जो वोटर्स हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं विजय की इस जीत में। विजय ने बड़ी संख्या में युवाओं को, और खासकर वो युवा जो पहली बार वोट देने में सक्षम हुए हैं, उन्हें आकर्षित किया है। कई सर्वे के अनुसार युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों के समीकरणों को बदल देने वाली रही। वहीं महिला मतदाताओं का भी समर्थन मिला है। टीवीके को महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला। जानकारी ये कह रहे हैं, पार्टी ने खुद को एक ऐसे विकल्प के रूप में पेश किया जो सुरक्षा और नए नेतृत्व का वादा करता है। जो पुरानी पारंपरिक जो तरीका एक चला आ रहा था तमिलनाडु में, उस तरीके से अलग हटकर प्रगतिशील राजनीति की तरफ एक विकल्प दिया गया तमिलनाडु की जनता को विजय की तरफ से। और इसी विकल्प की तलाश में एंटी इनकम्बेंसी का असर भी दिखा। वो मतदाता जो कि डीएमके और एडीएमके से लगातार नाराज चल रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि उनकी उम्मीदें टूट गई होंगी, ऊब गए थे, उन्हें एक तीसरा विकल्प मिल गया विजय की पार्टी के रूप में। मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग मौजूदा द्रविड़ दल हो, चाहे वो डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, उससे अलग एक नए चेहरे की तलाश में था, और वो चेहरा विजय के रूप में मिल गया। करप्शन मुक्त और स्वच्छ विकल्प के रूप में विजय ने खुद को पेश किया था, और ये बात उनके समर्थन में काम कर गई है। सत्ता विरोधी लहर का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। स्टार पावर और व्यक्तिगत करिश्मा भी दिखा। थलपति विजय की विशाल फैन फॉलोइंग है। जमीन पर उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी है। सिनेमाई करिश्मे को चुनावी ताकत में उन्होंने बदला। जिस तरह से जयललिता, वो भी अभिनेता से नेता बनी थी, कलाकार से नेता बनी थी, और उससे पहले उनके गुरु भी। और अब विजय ने, कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी बनाकर ही सही, उसी परंपरा को आगे बढ़ाए। तो दक्षिण भारत में ये कोई नई बात नहीं है जब किसी अभिनेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी राजनेता के रूप में जनता दे दे। कई लोग उन्हें तमिलनाडु की राजनीति में अगला एमजीआर तक कह रहे हैं। बच्चों द्वारा प्रभावित मतदान, जी हाँ, विजय ने चुनाव के बाद विशेष रूप से उन बच्चों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने अपने घर के बड़ों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया। विजय का ये मानना है कि बड़ी संख्या में उनके जो बच्चे हैं, फैन, उन्होंने अपने घर के लोगों को समझाया कि नहीं, ये एक अच्छा विकल्प है, आप इन्हें वोट दे करके देख लो। ये एक अनोखा सामाजिक प्रभाव देखा गया, जहां विजय अंकल के लिए बच्चों ने अपने पेरेंट्स को प्रेरित किया कि वो वोट करें। गठबंधन से दूरी और स्वतंत्र पहचान, विजय अपनी स्थिति को लेकर इतने ज़्यादा आश्वस्त थे कि उन्होंने ना डीएमके से कोई गठबंधन किया, ना एडीएमके से कोई गठबंधन किया, ना ही उन्होंने किसी और दलों के साथ जाने की बात कही, बल्कि कहा कि हम तो अकेले लड़ेंगे, और जो भी नतीजा आएगा, जनता जो भी वोट करेगी, जो भी मतदान होगा, उसे हम मानेंगे। विजय ने किसी भी बड़े गठबंधन में जाने से इनकार कर दिया, अकेले चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से जन केंद्रित छवि उनकी जो थी वो मजबूत हुई। राज्य की दोनों बड़ी पारंपरिक पार्टियों को, द्रमुक और अन्ना द्रमुक को, जनता ने नकार दिया, और इसके कई राजनीतिक और सामाजिक वजहें हैं। कौन कौन सी वजह हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं, क्योंकि टीवीके तो एक बहुत बड़ी पार्टी यहाँ पर बन गई है। तीसरे विकल्प के रूप में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। तमिलनाडु की राजनीतिक दशकों से द्रमुक अन्ना द्रमुक के बीच ही रही, सिमटी रही। अब वहां से लोग निकलना चाह रहे थे। विजय की पार्टी टीवीके ने युवाओं को, पहली बार के मतदाताओं को एक स्वच्छ विकल्प दिया, और तुरंत ही उस विकल्प को वोटर्स ने पकड़ भी लिया।
अपना भी लिया और यही वजह है कि विजय के प्रति इतना प्यार, झोली भर भर के प्यार दिया तमिलनाडु की जनता ने। एंटी इनकम्बेंसी का उन्होंने बखूबी फ़ायदा उठाया, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा तमिलनाडु के इलेक्शन में, चाहे वो डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, नेताओं पर करप्शन के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जिस पर करप्शन के आरोप न लगे हों, जिनके बैक गेट से इनकम की कोई व्यवस्था ना हो। इन मुद्दों को भी विजय ने उठाया और जनता ने उसे अपना लिया। विजय जनता को अपने पाले में लाने में सफल रहे हैं और यही वजह है कि ये दो जो पारंपरिक दल थे, इन दोनों को ही निराशा हाथ लगी है। एमके स्टालिन जैसे दिग्गज नेता भी शुरुआती दौर में अपनी सीट पर पिछड़ते रहे। यहाँ पर एक मुद्दा रहा सनातन का भी, सनातन को लेकर, चाहे वो एडीएमके हो, एआईडीएमके या फिर डीएमके हो, उनकी ओर से सनातन पर कई बार हमले किए गए। खुद स्टालिन की ओर से सनातन पर हमले किए गए और विजय ने एक ऐसी राजनीति की यहाँ पर शुरुआत की जिसे इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। विकास की बात, करप्शन के बिना एक सरकार की बात, युवाओं की बात, इस वजह से भी जो युवा हैं उन्होंने परिवारवाद की जगह पर एक नए नेता को अपनाया है। उदयनिधि स्टालिन को आगे बढ़ाने की कोशिश में युवराज का घमंड कहकर आलोचना की गई थी, जिसने मतदाताओं को नए नेतृत्व की तरफ मोड़ने का काम किया है। तो ये तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से तमिलनाडु में एक इतिहास रचता हुआ दिख रहा है।